सारं रमो सिद्धार्थवायियाणं रमो वत्सायाणं रमो योगी सौविसाहूणं। जब निरंतर सिद्धवनुष्टि भगवान की, इस वंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज्य देवनाचार्य श्री रासावती महाराज की, महान भाव जिज्ञासा समाधान चल रहा है, जिसमें चरणायुक्त संबंधी कुछ जिज्ञासाएं जिनका यहाँ पर समाधान के माध्यम से जान रहे हैं। आज पहली जिज्ञासा है, सम्यक दृष्टि जितनी भी क्रिया करता है क्या अबुद्धि पूर्वक ही करता है? ये जिज्ञासा है। समाधान करते हैं। समय सार गाथा 172 कलश 116 की टीका के भावार्थ में पंडित जयचंद जी ने इस प्रकार लिखा है, बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक की दो सूचनाएं हैं। एक तो यह कि आपको करना नहीं चाहेगा और पर निमित्त से जबरदस्ती से हो, उसको आप जानता है तो भी उसको बुद्धि पूर्वक कहना, और दूसरा वह कि अपने ज्ञान गोचर ही नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञानी जिसे जानते हैं तथा उसका अभिनाभावी चिन्ह कर अनुमान से जानिए, उसे अबुद्धि पूर्वक जानना। राग द्वेष आदि रूप कार्य समय दृष्टि करना नहीं चाहता। राग द्वेष समय दृष्टि नहीं करना चाहता, किंतु कर्मोदय के अनुसार उसको करना पड़ता है। जिस प्रकार रोगी औषधि सेवन करना नहीं चाहता, किंतु रोग की वेदना के कारण वह औषधि को जानबूझ अपनी इच्छा के बिना सेवन करता है, किंतु सेवन करते हुए भी यह परिणाम रहते हैं कि मैं किस दिन रोग से मुक्त होऊं और औषधि से मुझे छुटकारा मिले। यद्यपि औषधि स्वादिष्ट ही क्यों ना हो, फिर भी रोगी की उक्त भावना तो रहती है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि की यह भावना रहती है कि कर्मों से कब मुक्त होऊं जिससे इन क्रियाओं से छुटकारा मिले। इस भावना की दृष्टि से सम्यक दृष्टि की क्रिया को अबुद्धि पूर्वक कह देते हैं, किंतु निचली अवस्था में सम्यक दृष्टि जानबूझकर अपनी इच्छा पूर्वक कार्य करता है, अतः निचली अवस्था में सम्यक दृष्टि की क्रिया बुद्धि पूर्वक होती है, ऐसा कहा भी है। जो रागादि परिणाम मन के द्वारा वाहन विषयों का आलंबन लेकर प्रवर्तते हैं, और जो प्रवर्तते हुए जीव को निज को ज्ञात होते हैं तथा दूसरों को भी अनुमान से ज्ञात होते हैं, वे परिणाम बुद्धि पूर्वक हैं। और जो रागादि परिणाम इंद्रिय मन के व्यापार के अतिरिक्त मात्र मोहोदय के निमित्त से होते हैं तथा जीव को ज्ञात नहीं होते, वे अबुद्धि पूर्वक होते हैं। इन अबुद्धि पूर्वक परिणामों को प्रत्यक्ष ज्ञानी जानता है और उनके अविनाभावी चिन्हों के द्वारा वे अनुमान से ही ज्ञात होते हैं। इस प्रकार अपेक्षाकृत भेद होने से सम्यक दृष्टि की क्रियाएं बुद्धि पूर्वक भी होती हैं और अबुद्धि पूर्वक भी होती हैं। अगली जिज्ञासा बताते हैं कि सम्यक दृष्टि के लिए व्रत समिति आदि रूप चारित्र उपादेय बतलाया है। सम्यक दृष्टि के व्रत समिति आदि रूप जो क्रिया होती हैं वह बुद्धि पूर्वक होती हैं या बिना बुद्धि के होती हैं। तो समाधान करते हैं कि जिस समय तक साधु निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता है, उस समय तक उस सम्यक दृष्टि साधु के
आहार विहार आदि के लिए जो भी क्रिया होती हैं वह बुद्धि पूर्वक होती हैं। कहा भी है बुद्धि पूर्वक आस्ते परिणामा ये मनो द्वारा इत्यादि। जो परिणाम मन के द्वारा बाह्य विषय का आलंबन लेकर होता है और अपने अनुभव में आता है तथा दूसरे भी अनुमान द्वारा जानते हैं, वह परिणमन बुद्धि पूर्वक होता है। जो परिणमन इंद्रिय व मन के व्यापार के बिना मात्र मोहिनी कर्मोदय के निमित्त से होता है और अपने अनुभव में भी नहीं आता, वह अबुद्धि पूर्वक कहलाता है। वितराग निर्विकल्प समाधि से पूर्व जो आहार विहार धर्मोपदेश आदि क्रियाएं होती हैं वे मनोव्यापार द्वारा होती हैं तथा स्व और पर दोनों के ज्ञान गोचर होती हैं, अतः बुद्धि पूर्वक है। निर्विकल्प समाधि में जो योग रूप क्रिया होती है वह कर्मोदय जनित होती है तथा स्व व पर के ज्ञान में नहीं होती, अतः अबुद्धि पूर्वक होती है। वितराग निर्विकल्प समाधि में पाप रूप प्रवृत्ति नहीं होती है, अर्थात हिंसा आदि पापों से निवृत्ति है, अतः उस अवस्था में भी वह महावृत्ति है। इस बात की व्याख्या बताई है। आगे की जिज्ञासा को जानते हैं और जिज्ञासा करते हैं कि क्या आवृत्ति को प्रतिक्रमण करना चाहिए। जिज्ञासा आवृत्ति को जिसने व्रत को धारण नहीं किया उसको प्रतिक्रमण करना चाहिए। समाधान बताते हैं कि व्रत में लगे हुए दोषों का पश्चाताप करना प्रतिक्रमण है तथा आगामी काल के लिए दोषों का त्याग करना प्रत्याख्यान है। जहाँ पर प्रतिक्रमण होता है वहां पर प्रत्याख्यान भी अवश्य होता है, क्योंकि पिछले दोषों का वास्तविक प्रतिक्रमण वहीं पर होता है जहाँ पर साथ साथ यह दृढ़ त्याग होता है कि आगामी ऐसे दोष नहीं लगाऊं। आवृत्ति की कोई व्रत ही नहीं होती जिसमें दोष लगे और जिनका वह प्रतिक्रमण करे और न आगामी वह व्रत धारण करके पूर्वकृत दोषों को त्यागने के लिए कटिबद्ध है, और फिर आवृत्ति के प्रतिक्रमण कैसे संभव है। प्रथम प्रतिमा से व्रत प्रारंभ हो जाते हैं और वहीं पर प्रतिक्रमण प्रारंभ हो जाता है। आचार्य ने भी प्रथम प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक श्रावकों के लिए और महाव्रतधारी मुनियों के लिए प्रतिक्रमण पाठ रचे हैं, किंतु आवृत्ति के लिए किसी भी आचार्य ने प्रतिक्रमण पाठ नहीं रचा। काल दोष से कुछ ऐसे भी जीव उत्पन्न हो गए हैं जो त्यागी का भेष धारण करके आगम विरुद्ध पुस्तकें रचने लगे हैं और उनको प्रकाशित करके केवल अपने आप ही नहीं किंतु अन्य को भी कुगति का पात्र बनाते हैं। ऐसे होना लगा है, इसलिए आवृत्ति का कोई प्रतिक्रमण नहीं है, जो वृत्ति है उसी का प्रतिक्रमण होता है। हाँ, गृहस्थ में रहकर जो गृहस्थ की क्रियाएं होती हैं उनकी यदि हम आलोचना करते हैं तो उसको एक अपेक्षा प्रतिक्रमण कह दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। जैसे आलोचना पाठ पढ़ना एक गृहस्थ के लिए बहुत अच्छा है और पढ़ना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ की जो सारी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को उस आलोचना पाठ में बताया गया है। या आपके द्वारा झाड़ू लगाई गई या और भी कोई काम करे गए तो उसके द्वारा जो जीव हिंसा हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो उसमें आलोचना पाठ में बताया गया है। और एक अपेक्षा जो श्रावक के अष्टमूल गुण है, मध्य मास मधु का त्याग और 5 उदम फल का त्याग, तो उनकी जो व्याख्या है उसको भी एक श्रावक पढ़ सकता है प्रतिक्रमण के रूप में कि हमारे द्वारा हमारे व्रतों में जो अष्टमूल गुण है उनमें अत्याचार लगे हो तो उसके लिए 10 निष्ठाओं को प्रणाम करता है। अगली जिज्ञासा बताते हैं कि क्या असंयत संबंध दृष्टि के यम नियम होते हैं? यदि होते हैं तो वह
असंयत क्यों? फिर संयत क्यों कहा गया उसको जब यम नियम होते हैं तो यह बताया समाधान कि छठे सातवें गुण स्थान वर्ती संयत संबंधी भावलिंगी मुनि के यदि अप्रत्याख्यान वर्ण चारित्र मुनि प्रकृतियों का उदय आ जाए तो वह छठे सातवें गुण स्थान से गिरकर चतुर्थ गुण स्थान में आ जाता है और असंयत संबंधी हो जाता है, चौथे गुण स्थान वर्ती हो जाता है। उस द्रवलिंगी मुनि के यम नियम तो पूर्ववत रहते हैं किंतु अप्रत्याख्यानावरण आदि कर्मों का उदय आ जाने के कारण वह असंयत संबंधी हो जाता है। अप्रत्याख्यानावरण कर्म किंचित भी चारित्र नहीं होने देता है, किंचित भी चारित्र नहीं होने देता है, ऐसा है। इस प्रकार असंयत संबंधी के कथनचित यम नियम होने में कोई बाधा नहीं है। यम वो कहलाता है जो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाए और नियम वो कहलाता है जो एक समय अवधि के लिए लिया जाए। अगली जिज्ञासा बताते हैं क्या संयत असंयत संबंधी के पाप का अभाव नहीं होता है? जो असंयत संबंधी है, चतुर्थ गुण स्थान करती है, तो उसके पाप का अभाव नहीं होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन 5 पापों का त्याग अर्थात इन 5 पापों से वृत्ति चारित्र है। असंयत संबंधी के इन 5 पापों से वृत्ति नहीं है क्योंकि वह अव्रत है, उसका नाम ही है अव्रत, तो वो अव्रत है अर्थात असंयत संबंधी के 5 पापों का त्याग नहीं है, अभाव नहीं है, जैसा कि रत्नकंडक श्रावकार ग्रंथ में बताया गया। हिंसा नेतश्चौर्यो मैथुन से परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो वृत्ति संज्ञस्य चारित्रम्। पाप स्वरूप हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील तथा परिग्रह से विरक्त होना, त्याग करना सुसम्यक ज्ञानी का चारित्र है। असंयत संबंधी के एक देश या सकल देश भी इन 5 पापों का त्याग नहीं है। यदि एक देश त्याग होता तो वह संयमा संयमी हो जाता, यदि सकल देश त्याग हो तो वह सकल संयमी हो जाता। इस प्रकार बताया कि असंयत संबंधी के पापों का अभाव नहीं है। अगली जिज्ञासा करते हैं 12 भावना जब तीर्थंकर वैराग्य प्राप्त करते हैं तभी भाई जाती है, क्या दूसरा नहीं आ सकता? क्योंकि तीर्थंकर के वैराग्य में तो 12 भावना का वर्णन आता है, तो क्या और दूसरा कोई नहीं आ सकता? 12 भावनाओं का संबंधी चिंतन कर सकता है। संवर के अनेक कारणों में से 12 भावना भी एक कारण है। कहा भी ऐसा भक्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रे मोक्ष शास्त्र अध्याय 9 सूत्र नंबर 2 बताया है। किसी भी आगम में ऐसा कोई नियम नहीं दिया गया कि 12 भावनाओं का चिंतन मात्र तीर्थंकर ही करते हैं, अन्य नहीं, ऐसा नहीं है। वर्तमान युग में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्यों ने 12 भावना का चिंतन किया है, ऐसा वर्णन मिला। अगली जिज्ञासा करते हैं क्या समय दृष्टि थी मिथ्या दृष्टि को नमस्कार करता है? द्रवलिंगी मुनि का क्या स्वरूप है, ये जिज्ञासा है। यह बता रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव नमस्कार करने योग्य नहीं है। दर्शन पावन ग्रंथ में कहा भी है दर्शन हीनो ना बंदिबो, ना बंदिबो मतलब दर्शनहीन मिथ्या दृष्टि
बंधने योग्य नहीं है, बंधन करने योग्य नहीं है। अष्टपावड़ में कहा है, दर्शन पावड़ में, जे भी पढ़ंती चाहते से जानता लज्जा गारव भैरण तेसे पीड़ति बोही पावम अणुमोय माणाणम। यह बताया कि जो जानते हुए भी लज्जा भय गारव करी मिथ्या दृष्टि की विनय आदि करे हैं, तिनके भी दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं, क्योंकि वे पाप जो मिथ्यात्वता की अनुमोदना करे हैं। और भी कहा है 26 नंबर गाथा में, असंजितमणा बंदे बच्चे हो भी तोड़ा वंदिजो दोनी भी होती समाना एगो वीणा संजदो होती। यह बताया असंयमी को नहीं बंदिए, बहुरी भाव संयम नहीं होए और बाय वस्त्र रहित होए हो सो भी बंदी वे योग नहीं, बंधन करने योग नहीं है। जाते ये दोनों ही संयम रहित समान है, इनमें एक भी संयमी नहीं। जिस मुनि की सब बाह्य क्रिया व भेष आचार शास्त्र के अनुकूल हो किंतु भाव संयम ना हो, वह द्रवलिंगी मुनि है, उसको द्रवलिंगी मुनि के अंतर्गत रखा गया है। इसी के साथ एक जिज्ञासा आती है कि द्रव दृष्टि प्रकाश भाग 3 बोल नंबर 101 प्रश्न नंबर 23 पर लिखा है। क्या लिखा है कि भगवान की वाणी सुनने में अपना सुनने के लक्ष्य में नाश होता है, अपना नाश होता है। क्या बोले? भगवान की वाणी सुनने में अपना नाश होता है। जैसा स्त्री का विषय है वैसे यह भी विषय है, पर लक्ष्य सभी भावों का विषय भाव समान ही है, क्योंकि परमार्थ पर लक्ष्य होने में आत्मा के गुण का घात भी होता है। क्या ऐसा उपदेश व लिखना आगम अनुकूल है? ऐसा प्रश्न किया गया। तो आचार्य भगवान कहते हैं, कुंद स्वामी ने भगवान की वाणी के विषय में निम्नलिखित 3 विशेषण दिए हैं। तिरुवण हृदय मधुर विशद बक्काणम, एक ये। दूसरा, श्री अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में कहा है, त्रिभुवन मूर्ध्वा धो मध्य लोकवर्ती समस्त एव जीव लोक तस्मै निर्वाण निर्व्यापाद विशुद्धात्म तत्वोप लंबोपाया भी धारित्वादितम परमार्थ रसिक जन्मनोहारित्वान मधुरम निरस्त समस्त संकादि दोषात्मत्वादित विशदम वाक्यम दिव्यो ध्वनि। क्या बताया? जिनवाणी अर्थात दिव्य ध्वनि 3 लोक को, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोकवर्ती समस्त जीव समूह को निर्वाध विशुद्ध आत्म तत्व को उपलब्धि का उपाय करने वाली होने से हितकर है। परमार्थ रसिक जनों के मन को हरने वाली होने से मधुर है, समस्त संकादी दोषों के स्थान को दूर कर देने से विशद है। श्री कुलभद्र आचार्य ने स्त्री के निम्न 3 विशेषण दिए हैं। क्या कहा? संसार सजा बीजानी दुक्खानाम रास्या परा पापस्य निधानानि निर्मिता केन योसिता। देखिए 3 विशेषण कुंद स्वामी दिए। स्त्रियां संसार को उत्पन्न करने के लिए बीज के समान हैं।
दूसरा, दुखों की भरी हुई गंभीर खान के समान है। तीसरा, पाप रूपी मैल के भंडार के समान है। ऐसा बताया स्त्रियों के 3 भेद। इन 8 ग्रंथों से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान की वाणी सुनने का विषय और स्त्री का विषय दोनों समस्त नहीं है, समान नहीं है। इन दोनों विषयों में महान अंतर है। जिनवाणी हितकर है, मोक्ष का कारण है, स्त्री अहितकर है और संसार का कारण है। इस प्रकार जिनवाणी सुनने के विषय से स्त्री का विषय विपरीत है। वर्तमान में जिनवाणी शास्त्रों में निबद्ध है, अतः शास्त्र के विषय में इस प्रकार कहा गया है। योग सार प्राप्त ग्रंथ में 5 गाथाओं के माध्यम से क्या कहते हैं? जिस प्रकार मलिन वस्त्र का जल से शोधन होता है, उसी प्रकार रागादि दोषों से दूषित मन का संशोधन जिनवाणी स्वरूप शास्त्र से होता है। क्योंकि जिनवाणी रूप आगम में निरंतर लगी हुई बुद्धि मुक्ति को प्राप्त कराती है, इसलिए संसार के दुखों से भयभीत भव्य पुरुषों को आगम के अध्ययन श्रवण में अपने मन को लगाना चाहिए। जिस प्रकार दुर्गम वन में पड़ा हुआ अंधा मनुष्य खड्डे आदि से नहीं बच सकता और यथार्थ मार्ग को नहीं पाता है, उसी प्रकार भववन में पड़ा हुआ यह जीव जिनवाणी के बिना कुमार्ग से नहीं बच सकता तथा यथार्थ मोक्ष मार्ग को नहीं पाता। जिसकी जिनवाणी में भक्ति नहीं है, उसकी समस्त धर्म क्रिया अंधे व्यक्ति की क्रिया के समान होती है। हो जाए सही तो हो जाए, अतः वह क्रिया दूषित होने के कारण यथार्थ फल को नहीं देती। और भी पद्मनंदी पंचविंशतिका में बताया है, कहते हैं जिनेंद्र भगवान की जो समुद्र के शब्द समान गंभीर दिव्य ध्वनि होती है, यही वास्तव में जिनवाणी की सर्वोत्कृष्टता है। ऐसे ही गणधर देव 12 अंगों में ग्रथित करते हैं। उसमें यह अतिशय है कि समुद्र शब्द के समान निरक्षरी होकर भी श्रोता जनों को अपनी अपनी भाषा स्वरूप प्रतीत होती है। जो मनुष्य अपने कानों से जिनवाणी का श्रवण करते हैं, उनके कान सफल हैं। जिनवाणी के श्रवण से भव्यों को अविनश्वर सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जिनवाणी को न सुनकर विषय भोग में प्रवृत्त होते हैं, वे असहाय दुखों को भोगते हैं। लोगों के चित्त में जो अज्ञान रूपी अंधकार स्थित है, उस अंधकार को सूर्य चंद्रमा नष्ट नहीं कर सकते, किंतु जिनवाणी उस अंधकार को नष्ट कर सकती है। अतः जिनवाणी उत्तम ज्योति है। जिनवाणी के प्रभाव से 100 का भेद ज्ञान हो जाते, जिसे मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर जिनवाणी की उपासना से रजपद आदि मिलना तो सरल है। इस प्रकार श्री दिगंबर जैन आचार्य ने जिनवाणी के श्रवण को मोक्ष का कारण कहा है। इसको स्त्री विषय के समान कहना मिथ्यात्व की अति तीव्रता है। इसके बारे में बताया। एक और जिज्ञासा जानते हैं, जिसमें बता रहे हैं, जिज्ञासा करते हैं कि कांजी भाई अपने को अव्रती घोषित करते हुए भी पीछी रखते हैं, केसलौंज करते हैं, थाली में पैर धुलाते हैं, आहार लेते समय दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए भी लेते हैं। क्या ये सब क्रियाएं दिगंबर जैन धर्म के अनुसार ठीक हैं?
जबकि दिगंबर जैन धर्म में कृष्णों चौपीछी का विधान क्षुल्लक तिलक और मुनियों के लिए ही बतलाया गया है। सोनगढ़ की साहित्य जीवन झांकी के पृष्ठ नंबर 2 पर लिखा है कि वे स्वामी जी अर्थात कान्जी स्वामी के स्थान पर त्याग है। और केशव पाटन करते हैं सागर विद्यालय के स्वर्ण जयंती संस्करण में जो कान्जी स्वामी का फोटो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, उसमें पीछी है उनके पास। तो समाधान करते हैं कि श्री कान्जी भाई असंयमी हैं, उन्होंने संयम धारण नहीं किया। तो असंयमी के लिए पीछी रखना, स्नान करना, स्नान का त्याग करना इत्यादि सब क्रियाएं दिगंबर जैनागम अनुसार नहीं है। आचार्य कल्प पंडित वर पंडित श्री टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में कहा है कि बहुरी जिनके साचा धर्म ध्यान नहीं है ते कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करे, अरे कोई हीन क्रिया करे है। जैसे धनादिक का जो त्याग किया और चोखा भोजन, चोखा वस्त्र इत्यादि विषय विशेष प्रवृत्ति है। कोई क्रिया अति ऊंची और कोई क्रिया अति नीची करे, ता लोक नित्य हुए धर्म की हास्य करावे। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहने और एक वस्त्र अति हीन पहने तो हास्य ही होए, कैसे यहू हास्य को पावे है। साचा धर्म की तो यह अमनाय है। जेता अपना रागादि दूरी भया होए, ताके अनुसार जिस पद विषय जो धर्म क्रिया संभवे सो अंगीकार करे है। ये जिज्ञासा का समाधान किया गया। एक अंतिम जिज्ञासा करते हैं जिसमें आचार्य भगवान असैनी पूजनी नहीं, उसकी फोटो भी मंदिर जी में वर्जनीय है, ऐसा वर्णन बता रहे हैं। और जिज्ञासा करते हैं कि क्या असैया पूजनी है, क्या उसकी फोटो जिन मंदिर जी में लगाई जा सकती है जो आजकल लगने लगी है। कई मंदिरों में देखा कि जिन्होंने मंदिर का हॉल बनवा दिया या मंदिर की धर्मशाला का हॉल बनवा दिया तो उनके परिवार के, उनके कुटुंब के जो व्यक्ति ऊपर जा चुके हैं, अर्थात आपकी भाषा में बोले तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, हमारी भाषा में नहीं, आपकी भाषा में स्वर्गवासी हो चुके हैं। क्योंकि आप हर किसी को स्वर्ग भेज देते हैं। आपके परिवार का, रिश्तेदार का, कुटुंब का, दोस्त मित्र कोई भी अगर वो मरण को प्राप्त हो जाए तो आप सीधा कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, कमाल कर दिया। एक बार मैं आहार करके निकल रहा था तो एक टेबल पर एक शोक पत्र रखा हुआ था, सफेद रंग का काट छकता वो छोटा सा, तो वो रखा हुआ था। तो उसमें ऐसी नजर पड़ी तो मैंने उसको पढ़ा, तो एक लाइन पढ़ी और उसमें लिखा था अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया है। मैंने कहा वाह क्या बात है, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि स्वर्गवास हो गया उसका। मैं इतना दुख हो रहा है तो उसका स्वर्गवास हो गया है तो दुख हो रहा है, नरकवास में सुखी होते क्या? जब उसका नरकवास होता तब खुशी मिलती क्या? अच्छा, दूसरी बात एक जगह और पढ़ा तो उसमें लिखा था हमारे अशुभ कर्म के उदय से फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा वाह, अशुभ कर्म की वजह से स्वर्गवास होता है तो शुभ कर्म करने वाला तो नरक जाएगा। आप ही ने लिखा कि हमारे अशुभ कर्म की वजह से स्वर्गवास हो गया है, तो भाई विपिन भाई स्वर्गवास तो शुभ करने वालों का तो नरकवास होगा। फिर ऐसा नहीं है, ये व्यवहारिकता में आप लोग ऐसा लिख देते हैं, ये व्यवहार की भाषा है। मैं तो कहता हूँ यथार्थ लिखोगे तो एक आध दो तो सुधर ही जाएगी। जब आपको पता हो कि एक व्यक्ति है वो बहुत गलत काम करता है,
जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, व्यसनी भी है, तो मन उसका शोक पत्र लिखना चाहिए। आपके कुटुंब का भी है तो आपको लिखना चाहिए कि फलाने फलाने के अशुभ कर्म की वजह से, अपना अशुभ कर्म क्यों बोलो, फलाने फलाने के अशुभ कर्म की वजह से उसका नरकवास हो गया है। और यदि आपको भी नरक नहीं जाना हो तो ऐसे कोई गलत काम ना करें जैसे वो करते थे। क्या पता 100 लोग पढ़ेंगे तो एक आध तो सुधर ही जाएगा, कहेगा हाँ बात तो सही कह रहा है। वो गलत काम करते थे तो नियम से नरक गए होंगे, अपन ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, अपन छोड़ देंगे, कोई एक आध तो सुधर ही जाएगा। लेकिन पता नहीं है, यहाँ पर जिज्ञासा की जा रही है कि फोटो नहीं लगाना चाहिए, असही नहीं है, व्यसनी है, केवल उसने पैसा ही तो दिया है, केवल पैसा ही तो दान किया है, उसके लिए उसकी फोटो लगाओ। और वो भी कहाँ, मुनिराजों के बगल में, उसी मंदिर में उसी जगह पर मुनिराजों की फोटो लगी है और बगल में सेठ सिटाने की लगी है, जिनका काल्पनिक स्वर्गवास हो गया है। भैया रत्नत्रय को ही देव बना प्राप्त है और वही पूजनीय है। अतः जो रत्नत्रय से युक्त है अथवा जो रत्नत्रय के आयतन है, वे भी रत्नत्रय के कारण देवपदे को प्राप्त हो जाते हैं। अतः वे भी पूजनीय है, किंतु जो रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त नहीं है, वे श्रावकों के द्वारा पूजनीय नहीं है। देवो ही नाम त्रीणि रत्नानि सौ भेद तो नंत भेद त्रिभिन्नानि तद विशिष्टो जीवोपि देवा अन्यथा शेष जीवानामपि देवत्व पापत्ति। धवला पुस्तक में कहा गया है कि अपने अपने भेदों से अनंत भेद रूप रत्नत्रय ही देव है। अतः रत्नत्रय से युक्त जीव भी देव है। यदि रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अपेक्षा देवपना न माना जाए तो संपूर्ण जीवों को देवपना प्राप्त होने की आपत्ति आ जाएगी, सभी देव बन जाएंगे। प्रथम 4 गुण स्थान वाले जीव असंयत है। अविरत सम्यदृष्टि 4 गुण स्थान वर्ती जो जीव है वो सब असंयत हैं, अतः उनके रत्नत्रय संभव नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान में यद्यपि सम्यक दर्शन हो जाता है किंतु संयम नहीं होता है, अतः उसकी असंयत सम्यक दृष्टि ऐसी संज्ञा दी गई है। और गौमटसार जीव कांड में कहा गया है रो इंद्रियेषु विरदो रो जीवे तावरे तसे चाबी जो सद्दहदि जिणुत्तम सम्माइठ्य अविर्दोषो। यहाँ बताया कि जो इंद्रियों के विषयों से तथा त्रस्त और स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है किंतु जिनेंद्र द्वारा कथित प्रवचन का श्रद्धान करता है, वह अविरत सम्यक दृष्टि जीव है। और भी कहा चारित्रम नत्थि जदो अविरत अंतेषु ठाणेषु, मतलब चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत चारित्र नहीं होता। चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र नहीं होता, वहां पर केवल सम्यक दृष्टि जीव कहा जा सकता है। सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित होते हैं, परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक चारित्र बिना भी होता है, ऐसा बताया। रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, अर्थात जो असंयत है उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री कुंद आचार्य तथा अमृतचंद्र आचार्य ने कहा भी है प्रवचन सार आदि ग्रंथ में, उन्होंने बताया कि पदार्थों का श्रद्धान करने वाला यदि असंयत हो तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। निर्वाण की प्राप्ति चाहिए तो चारित्र को धारण करना ही पड़ेगा। बिना चारित्र के ना आज तक कोई जीव मोक्ष गया है और ना आगे कभी जाएगा, ये निश्चित है। वस्त्रधारी का कभी मोक्ष नहीं हो सकता है। वस्त्रधारी अगर एक तन पर एक धागा भी पहने हुए है तब भी उसका मोक्ष नहीं हो सकता है। और जो
काल लब्धि को मोक्ष मानते हैं। बोले काल लब्धि आएगी तो मोक्ष हो जाएगा, आप कुछ भी करते रहो, दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। बस उदाहरण भी लिख दिए। एक जगह उदाहरण पढ़ा मैंने, जो अन्य मत में बताया कि एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगा रहा था, उसकी काल लब्धि आ गई, उसका मोक्ष हो गया। वाह! राजा रानी सैया में सो रहे थे, उनकी काल लब्धि आ गई, दोनों को मोक्ष हो गया। कमाल कर दिया। ऐसे मोक्ष होने लगा तो फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या है, घर छोड़ने की जरूरत क्या है, भोजन छोड़ने की जरूरत क्या है? समय का इंतजार करो, समय आएगा मोक्ष हो जाएगा, खाओ पियो मौज करो। फिर क्या दीक्षा देना, क्या संयम लेना, क्या केस लॉन्च करना, क्या पैदल विहार करना, कुछ नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी। उनसे अगर एक प्रश्न पूछा जाए तो कोई जवाब नहीं है। उनकी आप तो दीक्षा दे रहे हैं ना, तो किस लिए दीक्षा दे रहे हैं? जब काल लब्धि से ही मोक्ष होना है तो फिर दीक्षा का क्या मतलब? आचार्य भगवान पदार्थों को श्रद्धान करने वाला यदि असंयत हो तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। यथोदित आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धा व यथोदित आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञान असंयत को क्या करेगा? अर्थात कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयत्व के अयुक्त वाले के मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। ना अकेले दर्शन से मोक्ष होता है, ना अकेले ज्ञान से मोक्ष होता है, और ना ही चारित्र से मोक्ष होता है। जिसको जिनागम पर श्रद्धा नहीं है, जिसको जिनागम का ज्ञान नहीं है, और वो कपड़े उतार के दीक्षा लेके बैठ जाए, कुछ नहीं होने वाला, कोई मोक्ष नहीं होने वाला उसका। अपना सारा जीवन व्यतीत ऐसे बिता देगा, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। निर्वाण की प्राप्ति कब होगी? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दर्शन ज्ञान चारित्र, वो भी कैसा? सम्यक। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार मार्ग है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये मोक्ष मार्ग है। तो तीनों का मोक्ष मार्ग, तीनों होना चाहिए तभी मोक्ष मार्ग है। मूलाचार की टीका में वसुनिधि आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा कि यदि असंयत समय व्यक्ति तप भी करे तो भी उसके जितनी कर्म निर्जरा होती है, उस कर्म निर्जरा से अधिकतर व दृढ़तर कर्मों को असंयम के कारण बांध लेता है। मतलब जितनी निर्जरा नहीं कर पाता है, उतने तो कर्मों को बांध लेता है। तत्सा निर्जरयति कर्मा संयम भावेन बहुतरम ग्रहति कठिनम चा करोति इति। इसलिए श्री अकलंक देव ने ध्यास वार्तिक में कहा है कि जिस समय सम्यक ज्ञान के बिना आचरण पालने वाला संसार में दुख उठाता है, उसी प्रकार चारित्र रहित सम्यक ज्ञानी भी संसार में दुख भोगता है। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हता चा ज्ञानिना क्रिया धावन क्लांद को तद्दम पश्यन पीछा पंगुला। क्या बात बताते हैं, उदाहरण समझना। वन में अग्नि लग गई, एक जंगल में आग लग गई, तो आग लग जाने पर जिस प्रकार अंधा मार्ग ना जानने से नष्ट होता है, दुख उठाता है, और लंगड़ा जिसकी टांग खराब है, ऐसा व्यक्ति मार्ग जानते हुए भी ना चलने के कारण कष्ट उठाता है। एक देख रहा है, चल नहीं पा रहा तो कष्ट उठा रहा है, और दूसरा देख नहीं पा रहा है, टांगे उसकी सही है लेकिन देख नहीं पा रहा तो कष्ट उठाता है, दुख भोगता है। उसी प्रकार ज्ञान रहित आचरण करने वाला और चारित्र रहित सम्यक ज्ञानी दोनों संसार रूपी वन में दुख भोगते हैं। और दोनों मिल जाए अगर तो, दोनों मिल जाए तो, जिसकी आंखें नहीं है, जिसकी आंखें नहीं है, टांग अच्छी है,
वो और जिसकी आंख अच्छी है पर टांग खराब है, वो दोनों मिल जाएं तो जिसकी टांग खराब है वो अंधे व्यक्ति के कंधों पर बैठ जाएगा और वो रास्ता बताता जाएगा और वो दोनों उस जंगल से पार हो जाएंगे। उसी प्रकार जिसके पास दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों अगर सही मिल गए तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि असंयमी श्रावकों के द्वारा पूजनीय नहीं है। जब असंयमी पूजनीय नहीं है तो उसका फोटो जिन मंदिर में क्यों लगाया जाए, अर्थात फोटो नहीं लगाना चाहिए। असंयति असंयमी है, संयमी संयमी है, इसका भेद जानना चाहिए इस भावना के साथ। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।